जय जिनेंद्र। भगवान के ऊपर आस्था हो तो भगवान क्यों न हमें आशीर्वाद दे। माँ पार्वती कैसे तीज के दिन मेहंदी वाली का वेश बनाकर भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं, आप भी इस कहानी के माध्यम से सुनिए। एक गांव में साहूकार वह साहूकारनी रहती थी। साहूकार के 4 बेटे 4 बहुएं थी। बहुएं बहुत ही सुंदर और सुशील थी। छोटी वाली बहू पूनम, उसके हाथ में कभी मेहंदी का कलर नहीं आता था, इसलिए वो उसकी सभी देवरानियाँ जेठानियाँ कभी कभी मजाक उड़ाती। अरे पूनम के हाथों में तो मेहंदी का कलर ही नहीं आता, क्या देवर जी उससे प्यार नहीं करते क्या? पूनम बोलती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे वो बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं मेरे हाथ में मेहंदी का कलर क्यों नहीं आता। छोटी बहू पूनम बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। माता पार्वती की भक्त थी। वह पल पल में माता को याद करती। एक दिन क्या हुआ, तीज का दिन था। उस दिन सभी बहनों के हाथों में मेहंदी लगाई जाती हैं, तो वो सासू जी ने कहा कि हम सब के हाथों में मेहंदी लगाएंगे, कोई मेहंदी वाली को बुलाओ। पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन मेहंदी वाली नहीं मिली। पूनम मन ही मन सोच रही थी कि आज मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगेगी तो सभी बहनें क्या सोचेगी कि इसके हाथों में मेहंदी कभी रचती ही नहीं। लेकिन इतने में एक औरत आवाज़ दे रही थी, कोई मेहंदी लगवा लो, आज तीज का त्योहार है, कोई हाथों में फूल पत्ती मंडवा लो, मेहंदी मारने के लिए मेहंदी वाली आई हैं, मेहंदी वाली आई हैं। इतने में आवाज़ उसके घर तक पहुंचती है और उसके सासू जी बोलते हैं कि जाओ, बाहर कोई आवाज़ दे रहे हैं, मेहंदी मंडवा लो, जाओ जल्दी से उसको बुला के लेके आओ, क्या पता वो किसी और के घर में मेहंदी लगाने चली जाए। बहू दौड़कर उसे बुलाने गई और वो अंदर आई और पूछा कि बोलो किसके मेहंदी लगानी है। सासू जी ने कहा, मेरे और मेरी 4 बहुएं की मेहंदी लगानी है। बोलो कितने पैसे लोगी और तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम तो गौरी है, पैसे की क्यों चिंता करती हो, पैसे दे देना, आज तो तीज का त्योहार है, तुम सब आराम से मेरे से मेहंदी लगवा लो। सासू जी व सभी देवरानियाँ जेठानियाँ आराम से मेहंदी मंडवा ली और गौरी के हाथ मेहंदी से बना रहे थे। तभी मेहंदी लगाते लगाते ही एकदम मेहंदी का कलर लाल चट आ गया और वो मन ही मन माता पार्वती को याद कर रही थी। मेहंदी बनाने वाली ही माता पार्वती थी, लेकिन पूनम को क्या पता कि माता पार्वती हैं। वो तो मन ही मन माता पार्वती को याद कर रही थी और पार्वती देखकर उसे मुस्कुरा रही थी कि देखो मुझे कितना याद कर रही हैं। इतने में पूनम की पलक झपकते ही माता पार्वती ने सद्रूप दर्शन दिए। पूनम दोनों हाथ जोड़ते हुए माता को प्रणाम किया और माँ से आशीर्वाद लिया। देवरानी जेठानियाँ दौड़ के आई और कहा, अरे आज तो पूनम के हाथ कितने गहरे रचे हैं। वो हाथ देखने के लिए सब इकट्ठे हो गई। इतने में माँ अंतर्ध्यान हो गई। सासू जी पूनम को कहने लगे, अरे वो मेहंदी वाली किधर चली गई, उनके पैसे तो लेके जाती। पूनम ने कहा, सासू माँ, वो स्वयं पार्वती माता थी, हमारी मेहंदी बनाकर माता अंतर्ध्यान हो गई, हमें दर्शन दिए हैं, आशीर्वाद दिया है और स्वयं उनके हाथों से हमारी मेहंदी बना के गई हैं। हम सब
कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर पर स्वयं माता पार्वती पधारी हैं और उनके हाथों से हमारे हाथों में मेहंदी रचा के गई हैं। जय हो माता पार्वती की, जय हो माता पार्वती की, जय हो माता पार्वती की। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप लिख कर ज़रूर बताइए।